आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा फैलाता। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का। साथ ही साथ आप लोगों का धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हो रहे हैं। प्रभु आपको निश्चय इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आप हमारे साथ बने रहें, आखिरी तक इस वीडियो को पूरा देखें। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर पिता निश्चय आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आज का वचन जो इस प्रकार से पाया जाता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हम व्यवस्था विवरण से और कुछ वचनों को बाइबल से देख रहे हैं, परंतु आज का जो टॉपिक है वो बहुत अद्भुत है। वो इस टॉपिक के द्वारा परमेश्वर आपको निश्चय आशीष देगा। आज्ञाकारिता आशीषों को लेके आती है। ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। मैं ऐसा बोलूं, ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। आपके जीवन में जब आप आज्ञाकारी रहते हैं तब आप निश्चय आशीष को पाते हैं। ओबीडियंस होना बहुत ज़रूरी है, आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे और आपके जीवन में जब हम माता पिता हैं, जब हम बड़े लोग हैं, जब हम अपने छोटे बच्चों से अपेक्षा करते हैं तो स्वर्गीय पिता जो हमारा है वो हमसे भी आज्ञाकारिता की अपेक्षा करता है। मैं ऐसा बोलूं कि जब हम आज्ञा मानते हैं तो हम अपनी आशीषों को पाते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं, बेटा अगर तुम हमारी आज्ञा को मानोगे, हमारे जो हम चाहते वैसा तुम करोगे तो हम तुमको ये चीज़ देंगे, ऐसा दिलाएंगे, ऐसा करेंगे। वैसे स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि जब हम उसकी विधियों को, नियमों को और उसकी बातों को हम मानेंगे तो हम निश्चय उसके द्वारा आशीषित होंगे। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है प्रियों, और जितने लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना उन सब उदाहरणों में से आज हम देखेंगे वे सब आशीषित हुए। मैं आज आपको ऐसा बोलूं, आपके जीवन में आज्ञाकारिता होना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप इस आज्ञाकारिता के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप निश्चय आशीष को पाने जा रहे हैं। अगर अभी तक आप आज्ञा नहीं मान रहे थे, बच्चे, जवानों, बूढ़े लोगों, अधेड़ लोगों, जो कोई भी अगर कहीं ना कहीं आपके जीवन में अनाज्ञाकारिता है तो आज से आप उसको निकाल कर फेंक दे। मैं ऐसा बोलूँ, ये आज ही आपका समय है। प्रभु आपको इन वचनों के अनुसार छुए और आपसे बातचीत करे, आपकी दशा दिशा को इन वचनों के द्वारा बदल दे। आज से आप आज्ञाकारी बने। आज से मैं और आप आज्ञाकारिता में और एक कदम आगे जाएं। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। आमीन। जल्दी से हम कुछ बातों को देखेंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से बोलता है, बहुत ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो मैं आप लोगों के लिए कुछ बातों को पढ़ना चाहूँगा। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब हम उसकी बातों को मानेंगे, जब हम उसके वचनों को सुनेंगे तो वो हमारे जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। व्यवस्था विवरण 26 उसका 16 इस प्रकार से बोलता, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों, नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। प्रिय, मैं ऐसा बोलूं कि परमेश्वर पिता की एक इच्छा है, जो पूरे विश्व के मसीही लोगों, कलीसिया के लोगों, जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है, वो जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, उससे ब्लेसिंग को चाहते हैं, उससे आशीष को चाहते हैं, अपने जीवन के किसी क्षेत्र में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, छुटकारे को चाहते हैं, तो मैं ऐसा बोलूँ आपको आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीष को लेके आती है। ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग। आज का जो हमने टॉपिक रखा वो आपके जीवन में अद्भुत बातों को लेके आएगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के इन वचनों को बोलता, आज के दिन, आज जो आप इस वचन को सुन रहा, बोलता आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इन्हीं विधियों, नियमों के मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। हालेलुया। परमेश्वर की एक इच्छा है, परमेश्वर की एक ही आपसे अपेक्षा है कि आप उसके प्रति आज्ञाकारी रहें। हालेलुया। जिस प्रकार हम अपने बच्चों से, अपने परिवार में उन छोटे लोगों से हम ये चाहते हैं कि वो हमारी बातों को माने, माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी आज्ञाओं को माने, तो मैं भी ऐसा बोलूँ कि स्वर्गीय पिता भी आपके लिए बैठा हुआ है, आपको देख रहा है कि आप उसके आज्ञाकारी हैं या नहीं। ये वचनों को, इन विधियों को, इन नियमों को जब आप सुनते हैं तो आप इसको ट्रेडिशनली नहीं ले लें,
आप दूसरे लोगों के समान ना बोलें, संसार के लोगों के समान अपने जीवन में ना आ जाएं कि नहीं 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 कुछ नहीं होता, अरे सब एक ही बात है, सब ऐसे ही होता रहता है, सब लोग ऐसा बोलते, कोई स्वर्ग और नर्क नहीं है, कुछ नहीं होता है। तो मैं ऐसा बोलूं, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आज्ञाकारी होना है। संसार के लोग क्या बोलते हैं इस प्रकार से नहीं, परंतु परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे क्या बोलता है, इस बात को जानने की ज़रूरत है। और वो इस प्रकार से बोलता है, व्यवस्था विवरण 32 उसके 46 में सुनिएगा। तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातों की मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातें मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के वालों को दो। परमेश्वर चाहता है कि स्वयं आप और आप अपने बच्चों को इन आज्ञाओं को मानने की आज्ञा दो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था, उसने इज़राइलियों को और मूसा को बोला कि जा इज़राइलियों की मंडली को इकट्ठा कर और उनके सामने इस विधि को पढ़ना, इस व्यवस्था की बातों को पढ़ना, और मैं इस व्यवस्था की बातों के अनुसार उनको आशीष दिया करूँगा। हालेलुया। बाइबल ऐसा बोलती, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। परमेश्वर की इच्छा है कि उसकी व्यवस्था आपके अंदर में बनी रहे, आप उससे प्रेम करें, आप उससे निस्वार्थ प्रेम करें, एक पिता के समान, एक पुत्र बनकर उसके पीछे आप चले। हालेलुया। आपके जीवन की दशा दिशा बदलने में मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। सुनिएगा, सबसे पहला पॉइंट है, परमेश्वर चाहता कि आप और मैं पूर्ण हृदय से उसके प्रति आज्ञाकारी बने। पूर्ण हृदय से मतलब पूर्ण हृदय से, किसी भी रीति से हमारे हृदय में कोई और की जगह ना हो, किसी भी रीति से हम अपने हृदय को करप्ट ना करें। सिर्फ स्वर्ग का परमेश्वर, जो एकमात्र परमेश्वर है, जो एकमात्र यीशु मसीह है, उसके पीछे आप और मैं चले। यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के रूप में आप और मैं उसको स्वीकार करें और उसके पीछे चले, तब हम अपने जीवन में निश्चय आशीष को पाएंगे। परमेश्वर की ये इच्छा थी, परमेश्वर की ये मेरे और आपके लिए एक योजना है। हालेलुया। जब हम आज्ञा को मानते हैं तब वो अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में प्रकट करता है। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तब वो अद्भुत आश्चर्य कर्म मेरे और आपके परिवार में करता है। जब हम उसकी आज्ञा के में हम बने रहते हैं तब हम आशीषों को देखते हैं प्रियो। हालेलुया। और वो क्या बोलता है इसलिए अपने मन और सारे प्राण से इसको मानने की चौकसी करना। अपने मन और सारे प्राण से, चाहे कुछ भी हो जाए आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। चाहे कुछ भी हो जाए आपको परमेश्वर के पीछे चलना है संपूर्ण मन से। हालेलुया। दुछत्ते मन से नहीं, सिर्फ ऐसा कि बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे को आशीष मिल जाए, मेरी चंगाई मुझको मिल जाए, मेरे जीवन में उन्नति आ जाए और बस उसके बाद सब कुछ चला जाए। ऐसा नहीं। प्रभु आप किनारे बैठो, अब मेरी इच्छा पूरी हो गई है। जब मेरे जीवन में दुख आएगा, मेरे जीवन में तकलीफ आएगी, तब फिर मैं आपके पास आऊँगा। तो मैं ऐसा बोलूँ प्रियो, वो प्रभु फिर आपके जीवन में कोई भी आशीष को देने वाला नहीं है। आपको और मुझको इस बात को मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको और मुझको उस परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसके पीछे संपूर्ण मन से और सारे प्राण के साथ उसकी आराधना और स्तुति करना है। चलते फिरते उठते बैठते उसकी व्यवस्था पर आपको चित्त लगाना, मन लगाना है, खुशी से उसकी व्यवस्था को मानना है। हालेलुया। और लिखा हुआ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है इस व्यवस्था की सारी बातें मानने की चौकसी करना और अपने बोलता है और यह आज्ञा अपने लड़के वालों को दिया करना, अपने बच्चों को। एक जगह और ऐसा लिखा हुआ, तुम अपने नाती पोतों पर पोतों तक को इसको सिखाना। हालेलुया। ये वचन, ये व्यवस्था की बातें तुम्हारी चौखट पे, तुम्हारे आंखों के सामने टीके का काम करें। परमेश्वर पिता ये चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता चाहता है कि उसकी व्यवस्था आपकी आंखों के सामने रहे। हालेलुया। इसी में आप फोकस करें। हालेलुया। चलिए दूसरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, सफल होने के लिए आज्ञाकारिता की कीमत को चुकाना है। अगर मुझको और आपको सफल होना अपने जीवन में, तो सुनेगा, सफल होने के लिए आज्ञाकारिता की कीमत को चुकाना है। आपको आज्ञा मानना है, एक कीमत परमेश्वर के सामने आपको देना है। हालेलुया। जब आप कीमत चुकाते हैं तब आप आशीष को पाते हैं। हालेलुया। आप दुकान से जाकर कोई भी सामान फ्री में उठा के नहीं ला सकते।
जब तक कि आप उस दुकानदार को उस वस्तु की कीमत अदा ना कर दें। अगर आपको एक मोबाइल चाहिए तो उस मोबाइल के लिए आपको उतने 1000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। अगर आपको एक LCD टीवी चाहिए, LED टीवी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का कैमरा चाहिए, अगर आपको एक AC चाहिए तो उसका प्राइस जो होता है उस प्राइस आपको चुकाना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आपको वो कंपनी या वो दुकान वाला आपको देगा। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, अगर आप परमेश्वर से आशीष को चाहते हैं तो आपको कीमत को चुकाना है। हालेलुया। आज्ञाकारिता जब आप रखते हैं अपने जीवन में तब अपनी आशीषों को आप पाते हैं। और यहाँ पर सुनिए का बहुत ध्यान से, यहोशू 1:8 में परमेश्वर इस बात को बोलता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। अब बोलता है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होएगा। मैं ऐसा बोलूं प्रियो, परमेश्वर ने आज्ञा दिया यहोशू को ये वचन दिया, बोलता व्यवस्था की ये पुस्तक। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको एक बात को बोलूं, बाइबल व्यवस्था की पुस्तक है। बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। बाइबल परमेश्वर का कलाम है, वर्ड ऑफ गॉड है। परमेश्वर के वचन को जब आप मन लगाकर उस पर ध्यान देते, फोकस करते हैं, नहीं प्रभु मैं इन चीज़ों को नहीं खाऊंगा, प्रभु मैं ये वस्तुओं को नहीं पीऊंगा, प्रभु मैं इस कार्य को नहीं करूंगा, जब आप चौकसी करते, नहीं प्रभु कोई भी गलत संगति में मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए चाहे कैसी भी कीमत मुझको चुकाना पड़े, आपको मैं ऐसा बोलूँ, वो परमेश्वर आपको और मुझको आशीषित करता है। वो परमेश्वर आपको और मुझको आशीषित और प्रभावशाली बनाता है। यहाँ परमेश्वर ने बोला इसी वचन पर, व्यवस्था की इस बात पर तू दिन और रात फोकस किए रहना। दिन और रात तेरा फोकस, तेरा ध्यान इसकी तरफ होने पाए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग वचन पे फोकस नहीं करते हैं। जब समस्या आती है तब वो सोचते हैं कि अब हमारी समस्या को प्रभु सुन ले और उसका उत्तर दे दे। आपने जिंदगी भर बाइबल नहीं पढ़ा, हालेलुया, आपने कभी बाइबल पर ध्यान नहीं दिया, और आपकी जब समस्या आई, आपके जीवन में जब दुख आया, तकलीफ आई, उस समय आप बाइबल को जाकर ढूंढ रहे हैं, बाइबल में से उसकी प्रतिज्ञाओं को लेकर आप बोलना शुरू कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आज आपने बीज बोया और कल आप एक बड़ा पेड़ बन जाए और उसमें से फल को खाने पाएँ। ऐसा नहीं हो सकता। किसी संसार के लोग ऐसा बोलते हैं, बीज बोए बबूल का तो आम कहाँ से पाए। मैं ऐसा बोलूँ प्रियो, अगर आपने जीवन में वचन को नहीं बोया है, आपने अपने जीवन में परमेश्वर के व्यवस्था को नहीं लिया है, उस वचन पे आपने मनन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, अपने फोकस को वचन पे नहीं लगाया, यीशु मसीह पे नहीं लगाया, उसकी व्यवस्था, उसकी बातों पर आपने नहीं लगाया, तो मैं ऐसा बोलूँ आपकी आशीष भी आपके पास आने वाली नहीं है। हो सकता आप खूब रोएं, आप चिल्लाएं, आप पूरे समय अपने आप को दुखी कर ले। हो सकता कई लोग बहुत फास्ट रखते हैं, रो रो कर अपनी आंखों को सुझा लेते हैं, परंतु उस समय उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन मांग करता आपसे और मुझसे कि हम आज्ञाकारी बने, हम कीमत को चुकाएं, रात और दिन इस पे मनन करना। बोलता दिन और रात। हालेलुया। भजन संहिता 1 में बोलता, क्या धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हालेलुया। और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, वह तो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान करने वाले लोग आशीषित रहेंगे। परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाने वाले लोग आशीषित रहेंगे। बोलता है, सुनने का बहुत ध्यान से, व्यवस्था की ये पुस्तक हमारे चित्त से कभी ना उतरने, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। यहोशू को उसने एक आज्ञा दिया था, मूसा, मेरा दास मूसा मर चुका है, अब उठ, कमर बांध और इस वचन के अनुसार चलने की चौकसी कर। वो परमेश्वर आपसे और मुझसे भी ये बात को चाहता है कि इन वचनों के अनुसार हम चले, इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन में करना शुरू करें, तब हम निश्चय आशीष को पाएंगे, निश्चय हम प्रभावशाली होंगे, निश्चय हम सफल होंगे, निश्चय सफलता मेरे और आपके जीवन में आएगी। प्रियो, हमें कोई भी संसार का व्यक्ति सफल होने से रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर हमने मन लगाया, परमेश्वर के वचन पर हमने रात दिन फोकस किया,
इसको अपने छत में बसने दिया है। हालेलुया। आज लोग, संसार के लोग थरथरा रहे, लोगों के जीवन में नाना प्रकार की बातें, इवन क्रिश्चियन लोग भी अभी इस पेंडेमिक के समय, इस महामारी के समय में थरथर आ रहे हैं। मैं ऐसा बोलूं क्योंकि उनके पास वचन नहीं है, उनके पास वो सच्चा वचन अंदर में नहीं है, इसलिए तो उनको भय की आत्मा घेर ली है, इसलिए तो उनके अंदर में डर है, इसलिए तो उनके अंदर में अस्थिरता है। अब वो सोच रहे कैसे होएगा भविष्य में। मैं ऐसा बोलूं, आप परमेश्वर के वचन पर टिके रहे, आप परमेश्वर के वचन को रात और दिन फोकस करना शुरू करें। ये वचन आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। हालेलुया। चलिए जल्दी से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। तीसरी बात, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर चाहता है कि आप आज्ञा माने। बलिदान से वो नहीं खुश होता है। अगर हम आज्ञाकारी हैं, हम आज्ञा मानकर हम उसको बलिदान चढ़ा रहे हैं, वो ग्रहण करेगा। परंतु अगर हम सिर्फ बलिदान चढ़ा रहे हैं और आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, तो परमेश्वर खुश होने वाला नहीं। बहुत सारे लोग, सुनेगा बहुत ध्यान से, इस संसार के लोग चोरी कर रहे, गलत कामों को कर रहे और गलत चीज़ों के द्वारा पैसे को कमा लेते हैं। और गर्मी में, सुनिएगा, गर्मी में चंद पानी के मटके रखकर वो एक चीज़ को सोचते हैं, वो इस बात को सोचते हैं कि हमारे पाप धुल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है, हालेलुया, उसकी ये मांग है कि हम उसको क्या करें, आज्ञा माने। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। सुनेगा बहुत ध्यान से, पहला शमूएल 15 उसका 22 इस प्रकार से कहता है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है। शमूएल के थ्रू उसने शाऊल से बातचीत किया। सुनेगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने शाऊल को एक बात को कहा था। हालेलुया। सुनिए, मैं आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा। परमेश्वर ने बोला शाऊल को शमूएल के थ्रू, अब बोलता जा और अब उन लोगों को, उन अमालेकियों को, सब कोई को किल कर देना। बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी पे तरस नहीं खाना, कोई भी चीज़ तू नहीं रखना, सब कुछ को तू नष्ट कर देना। मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। अब बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, वो बोलता है उनको नष्ट कर देना और उनको पूर्ण रीति से उनको क्या करना, जला देना। परंतु शाऊल ने लोगों के डर के कारण, लोगों की बात को मानकर उसने क्या किया, अच्छे सोना चांदी, स्त्रियां और गहने, कपड़े और कहना चाहिए भेड़ बकरियां क्या कर लिया, रख लिया। जब ये बात शमूएल को पता चली, शमूएल उसके पास गया और शमूएल ने बोला, सुनेगा बहुत ध्यान से, शमूएल ने उसको बोला, परमेश्वर ने तुझे राजा बनने के लिए चुना था। जब तू बिन्यामीन के गोत्र का, तू जब सबसे छोटे गोत्र का था, तब परमेश्वर ने तुझको ग्रहण किया, तब उसने तुझको ये राजपाट दिया। जब परमेश्वर ने तुझको आज्ञा दिया, तूने उस आज्ञा को क्यों नहीं माना? और उसने बोला, सुन, परमेश्वर ने इस बात को कहा है। और वो यहाँ पर बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, और बोलता है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और बोलता है, सुन, मानना तो बलिदान चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। और वहाँ पर उसने बोला, सुन, तेरे से ये राजपाट छीन लिया जाएगा, अब भविष्य में तू राजा नहीं रहेगा। हालेलुया। तुरंत उसका राजपाट समाप्त नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर ने शाऊल को, ऐसा कहूँ, तुच्छ जाना। परमेश्वर की दृष्टि में अब शाऊल कहना चाहिए तुच्छ हो गया। वो राजा बनकर पछता रहा था। हालेलुया। उसको राजा बनाकर वो पछता रहा था। हालेलुया। परमेश्वर उसको राजा बनाकर पछता रहा था। मैं ऐसा बोलूँ प्रियो, कई बार मेरे और आपके जीवन में अगर हम कोई ऐसी बात कर बैठते हैं तो तुरंत क्षमा मांग लें। यहाँ पर इसने शमूएल
गया, भविष्यवक्ता गया और उसने जाकर उसको बोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता आपसे और मुझसे कि हम आज्ञाकारी बने। यहाँ पे परमेश्वर ने बोला सब कुछ मार देना, सब कुछ नष्ट कर देना, सब कुछ जला देना, परंतु उसने लोगों के भय के कारण उसने उन चीज़ों को अपने पास रख लिया। प्रियों, आज से मैं ऐसा बोलूं, अपने जीवन में इस बात को आप निर्णय लें, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी घृणित चीज़ जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो अपने घर में, अपने जीवन में ना रखे। आज्ञा माने, सब चीज़ों को फेंक दे, सब चीज़ों को अलग कर दे। अपने जीवन में, अपने परिवार में इस कार्य को जरूर से करें। हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से। यिर्मयाह 7:23 में इस प्रकार से लिखा हुआ, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। परमेश्वर इजराइलियों से इस बात को चाहता था। पग पग पर इजराइलियों ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। पग पग में उन लोगों ने परमेश्वर को दुखी किया। आपको ऐसा बोलूं, और परमेश्वर उनको आज्ञा पर आज्ञा देता चला गया, नियम पर नियम देता चला गया। परमेश्वर की एक इच्छा थी कि वे लोग उसकी आज्ञाओं को, उसके विधि नियम को मानते हुए चले जाएं, परंतु उन लोगों ने नहीं सुना। उन्होंने, सुनिए बहुत ध्यान से, इस बात को मैं बोलना चाहूँगा, इतने महान एल शदाय परमेश्वर, अडोनाय परमेश्वर, तदस्केनु परमेश्वर, सिद्धकेनु परमेश्वर, यहोवा यिरे, यहोवा राफा के उसने उन लोगों ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा और सुना, और परमेश्वर ने उनके जीवन में भी ऐसे ऐसे कामों को किया। फिर भी वे बहक कर दूसरी बातों की ओर मुड़ गए, दूसरी घृणित चीज़ों को पूजा करने लगे। उनके पीछे जाकर उन्होंने अपने सर को झुकाया, और ये बात परमेश्वर को बहुत खराब लगी। परमेश्वर ने उन लोगों को बीच में ही नाश करने के लिए सोचा, समझिए, परंतु मूसा ने प्रार्थना किया और प्रभु बार बार उन लोगों को बचाता चला गया, माफ़ करता चला गया। परंतु परमेश्वर चाहता, यिर्मयाह 7:23 में वहाँ पर बोलता, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तब मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। वो परमेश्वर आपको और मुझको प्रजा के रूप में देखता है। वो परमेश्वर मसीह लोगों, मैं ऐसा बोलूँ, वह आपको और मुझको अपनी प्रजा समझता है। आप और मैं उसकी प्रजा हैं। उससे प्रेम करें, उसके चरणों में बैठे, रात और दिन उसकी आराधना करें, उसकी भक्ति करें। हालेलुया। उससे जब आप प्रार्थना करेंगे, वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो यहाँ पर क्या बोलता है, सुनिएगा, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और जिस मार्ग की मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसी पे चलो, तब तुम्हारा भला होगा। जब परमेश्वर जो मार्ग हमें बता रहा है उस पर अगर हम चलेंगे तो हमारा भला होगा। इस समय मैं ऐसा बोलूं, यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते, जब यीशु के पीछे, यीशु मसीह की बातों को मानकर हम उसके पीछे चलते हैं, तब हमारा भला होगा, तब हम आशीषित होंगे, तब हम भले चंगे पाए जाएंगे, तब वो हमारा प्रभु, हमारा उद्धार और हमारा मुक्तिदाता ठहरेगा और सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। बाइबल साफ बोलती है, जब हम आज्ञाकारी बने रहेंगे तब हम आशीषों को पाएंगे। प्रियों, तब हम अपने आशीषों को ले पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से चौथी बात को सुनेंगे, जो लोग आज्ञाकारी रहेंगे वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य की चिंता को नहीं करते, परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं जानते, परंतु मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूँगा, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके राज्य के वारिस हो जाएं। हालेलुया। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। जब एक परिवार में पैदा हुए बच्चे, जब तक कहना चाहिए वो एक साथ रहते हैं, माता पिता जो बुजुर्ग रहते हैं, जो और परिवार में बड़े लोग रहते, दादा दादी, नाना नानी, जो संयुक्त परिवार रहता है, जो सबसे बड़ा व्यक्ति होएगा परिवार का, वो सब बच्चों को, नाती पोते परपोतों तक पर ध्यान रखता है। और वो जब इस संसार में वो सबके ऊपर दृष्टि रखता है, और जब तक छोटे से छोटा घर के अंदर में नहीं आ जाता तब तक वो चिंतित रहता है। तब तक उसकी एक इच्छा रहती है कि वे सारे लोग
घर के अंदर पाए जाएं। वो परमेश्वर भी इसी प्रकार चाहता है कि मैं और आप उसके राज्य में प्रवेश करें। वो चाहता है कि मैं और आप उसके राज्य में उसकी आशीष के भागीदार हों। हालेलुया। उसने जो हमारे लिए इतना सुंदर बनाया, उसने जो हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी कल्पना योजना किया है, उन योजनाओं को, उन बातों को हम लेने वाले हो जाएं। हालेलुया। उसने ऑलरेडी, बाइबल कहती, देख मैं आज तेरे आगे जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप रख देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ऑलरेडी आशीष रख दिया, ऑलरेडी उसने कहना चाहिए आपके जीवन को रख दिया है। अब वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि तू जीवन ही को अपना ले। हालेलुया। वो परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि आप वो आशीषों को, उन बातों को पालें। हालेलुया। आज चॉइस आपकी और मेरी है। अगर हम आज्ञाकारी रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे, हम आज्ञाकारी रहेंगे तो हम उसकी आशीषों को पाएंगे। यहाँ पर एक ही बात बोलता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रिय, एक बात को मैं बता दूं, चर्च जाने से, खूब ज़्यादा बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, या आप पूरे समय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एक दिखावटी बात को कर रहे हैं, इससे परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं करेंगे। आप एक बात को आप आज निश्चय जान लें, अगर आप दिल से परमेश्वर की आराधना कर रहे, दिल से आप इसकी स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते, उसको दिल से आप अपने हृदय का स्वामी बनाते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ निश्चय आप उसके साथ स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर निश्चय आपको अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलेगा। सुनेगा, वो यहाँ पर साफ बोलता है, जो मुझसे हे प्रभु बोलते। बहुत सारे लोग इस संसार में प्रभु को, यीशु मसीह को हे प्रभु बोलते। बहुत सारे लोग बहुत से लॉर्ड के नाम लेते हैं। समझ रहे हैं आप, संसार में भी बहुत से लॉर्ड है, बहुत से गॉड है। आपको एक बात को बता दूं, जो यीशु मसीह का नाम ले रहा है वो स्वर्ग में जाएगा। जो यीशु मसीह के पीछे सच्चे हृदय से चल रहा है, और मैं ऐसा बोलूं कि वो तन मन धन से उसके पीछे चल रहा है, निश्चय वो प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा। जो उसके स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी कर रहा है, दुख को उठाते हुए, तकलीफ को सहते हुए, जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे, वो आपके जीवन की दशा दिशा को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और बोलता वही मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। आपको और मुझको स्वर्ग में प्रवेश करना प्रियो, क्योंकि नरक एक भयानक जगह है। नरक जहाँ पे रोना पीटना और दांतों का पीसना होएगा, वहाँ पे कहना चाहिए इतनी गर्मी रहेगी, पूरे समय आपके जो आत्मा है वो जलती रहेगी, शरीर नहीं, वहाँ पर आपकी आत्मा अनंत काल तक जलती रहेगी। और परमेश्वर पिता नहीं चाहता कि कोई भी उसकी संतान वहाँ पर नाश हो, क्योंकि उसने नरक को बनाया उन लूसीफर के लिए, शैतान और शैतान के दूतों के लिए। वो आपको और मुझको नरक में देखना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप उसके साथ स्वर्ग में रहें, क्योंकि मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रियो, मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर आपने उसको दुखी किया, कहीं ना कहीं अगर आप उसको छोड़कर चले गए हैं, तो आज आप सही ट्रैक पे आ जाएं। हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे, परंतु जो उसकी इच्छा पर चलते आप जाएं। वो बाइबल को खोलें, परमेश्वर की इच्छा को ढूंढें, परमेश्वर की इच्छा जो आपके लिए, जो वो चाहता है, जो वो आपके जीवन में पूरा करना चाहते, उस बात को करें। हालेलुया। हो सकता है आज भी तक आपने उसकी इच्छा को नहीं जाना हो सकता है अभी तक आपने अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार नहीं किया। आज ही आपके पास समय है, आज ही आप उसको उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार करें और बोले, प्रभु मैं आपके साथ स्वर्ग लोक में रहना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से, लूका 8 उसके 21 में इस प्रकार से बोलता, उसने उसको उत्तर दिया, उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते हैं। सुनेगा, यीशु मसीह से जब लोगों ने बोला, सुन तेरे भाई और माता और बहनें आई हैं, यीशु मसीह ने उनको बोला, सुनेगा बहुत ध्यान से, वहाँ पे बोलता है, उसने इसको आत्मिक रीति से जोड़कर बोला। यीशु मसीह ने वहाँ पर
उन भाई बहनों का इनकार नहीं किया और ना ही उन लोगों को वो तुच्छ ठहरा रहा था, उनको वो तुच्छ नहीं कर रहा था, परंतु वो इस बात को बता रहा था क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट, उसका मन पूरे समय परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की बातों पर लगा हुआ था। इसलिए उसकी एक ही इच्छा थी कि उसके भाई बहन सारे लोग बस परमेश्वर के राज्य के खोजी बनाएं और परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं। और यहाँ पर उसने इस बात को कहा, उसने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। अगर आज आप उसके वचन को सुन रहे हैं मेरे भाई बहनों, मेरे प्रिय लोगों, अजीज़ों, मेरे दोस्तों, तो आप उसके भाई हैं, आप उसकी बहन हैं। हालेलुया। आप उसके साथ स्वर्गलोक में होंगे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह में आपका वेलकम करेगा, यीशु मसीह में आपका स्वागत करेगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है अपने साथ आपको स्वर्ग लेके जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह निश्चय आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपकी मन की आंखों को खोलें। चलिए 5वीं बात सुनेगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। 5वां पॉइंट है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य, फर्स्ट कर्तव्य, पहला कर्तव्य होना चाहिए। इस संसार में आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, परंतु फर्स्ट काम अगर आपको करना है अपने जीवन में, तब आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना। अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप प्रभु को पहला स्थान दें। और यहाँ पर लिखा हुआ, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। उन लोगों ने बोला परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 5 उसका 29 में इस प्रकार से लिखा हुआ, पतरस और प्रेरितों ने लोगों को ये जवाब को दिया, उन याजकों को, उन पुरनियों को, उन महायाजकों को इस बात को बोला कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, हम मनुष्यों की आज्ञा को नहीं, परंतु हम परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। यही हमारे लिए कर्तव्य है, यही हमारा परम कर्तव्य है। मैं ऐसा बोलूँ प्रियों, जवानों, जितने भी लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते, यीशु मसीह से आशीष को चाहते हैं, यीशु मसीह से अपने जीवन में छुटकारा, चंगाई और विजय को चाहते हैं, मैं ऐसा बोलूँ आपके जीवन की दशा दिशा तभी बदलेगी जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानें, आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने और उसको इनकार ना करें, परंतु को मान ले, उसको धर्तकर्ता के रूप में स्वीकार कर लें, तब आप उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में निश्चय आशीष देगा। हालेलुया। जल्दी से हम उदाहरण को देखेंगे। नूह उत्पत्ति 6 उसके 22 में सुनेगा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर ने नूह को बोला, सुन, गोपेर की लकड़ी को ले और उससे एक बड़े जहाज को बना, और उसके बाद उसने बोला कि उसमें ऐसे खंड बनाना, ऐसा उसको तैयार करना, और सारी बातें उसको बता दिया। आपको एक बात को बताऊं, नूह ने परमेश्वर के वचन के अनुसार इस कार्य को किया। नूह उस जमाने में जब बारिश की एक बूंद भी आसमान से नीचे नहीं गिरती थी, तब नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। उस समय सिर्फ कोहरे से पृथ्वी सिसती थी, कोहरे से जो ओस की बूंदें होती थी उससे सृष्टि में, मतलब पूरी पृथ्वी में अन्न उपजता था और सारी चीज़ें पैदा होती थी। उस समय बारिश शब्द के लिए लोग हंस रहे थे, नूह का उन लोगों ने मजाक उड़ाया। मैं ऐसा बोलूँ, नूह की पत्नी ने पूछा होगा, हेलो डियर, क्या सचमुच परमेश्वर ने तुमको ऐसा बोला है? आपको मालूम, उसके पिता, हालेलुया, उसके बेटे और बेटियों ने अपने पिता पर शक किया होगा। हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, नूह की जो बहुएं थी 3, मैं उनको बेटियां बोल रहा हूँ, उसकी बहुओं ने इस बात के लिए शक किया होगा, बेटों ने शक किया होगा, क्या वास्तव में पिता को यह आज्ञा मिली है? ऐसा बोलूं, नूह ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया।
हालेलुया। नूह परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने आज्ञा के अनुसार उस जहाज को बनाया और वो 8 प्राणी मतलब नूह की पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं उस कहना चाहिए उस जहाज में आ गए। और जितने भी जानवर और सारी पक्षी और सारी चीज़ें परमेश्वर ने उस जहाज के अंदर लेके आए। नूह आज्ञाकारी बना और उसने उस संसार को दोषी ठहरा दिया। नूह ने आज्ञा को माना और वो 8 प्राणी बचा लिए गए। नूह आज्ञाकारी रहा, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में एक अद्भुत बातों को किया। मैं ऐसा बोलूं, परमेश्वर की जब आप आज्ञा को मानते हैं तब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अद्भुत काम को करता है। इस संसार के लोग आपको हो सकता बोलेंगे, अरे तुम कुछ भी बात बोलते हो, फालतू की बात करते हो। आप उनके सामने कुछ नहीं बोलो, आप शांत हो जाओ, आप जो बोल रहे हो उस पर टिके रहो। संसार आपकी बात माने या ना माने, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे या ना करे, एक दिन वो दोषी ठहराए जाएंगे। इसी वचन के अनुसार जैसे नूह ने आज्ञा माना, आप भी आज्ञा माने, आप भी आज्ञाकारिता में चले, आप लोगों को दोषी ठहराने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। वैसे मैं ऐसा बोलूं, हम किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं बनाए गए हैं, परंतु हम आज्ञा मानने के लिए बनाए गए हैं। प्रभु ने आई हैं, प्रभु सब कुछ, परंतु बहुत सारे लोग बहस करते, बहुत सारे लोग बातों को नहीं मानते। जब हम बाइबल की सच्चाइयों को लोगों को बताते, अन्य जाति लोगों को बताते, अपने साथ काम करने वाले लोगों को, कलीसिया के बहुत सारे लोगों को, अलग अलग डिनोमिनेशन के लोगों को, तो बहुत सारे लोग ऐसे झड़क देते। बहुत सारे लोग बहुत सी बातें पीठ पीछे करते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो कुछ भी बोलते हैं। तब उस समय आप बुरा ना माने, क्योंकि उनको नहीं मालूम है, आपने बताकर अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया है। नूह उस समय के लोगों में आज्ञाकारी पुरुष था। हालेलुया। नूह के कारण उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और बहुएं बचाए गए। यीशु, मैं ऐसा बोलूं, नूह के कारण उसका पूरा घर और घराना बचाया गया। अब यीशु मसीह में हम विश्वास करने के द्वारा मैं और मेरा घर और घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम निश्चय बचाए जाएंगे प्रियों। हालेलुया। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। उत्पत्ति 12 उसके 4 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी इसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। सुनिएगा, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कॉल किया, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने बोला अपने माता पिता, अपने घर द्वार, अपनी उस जन्मभूमि को छोड़ और उस देश में निकल जा जो मैं तुझे बताऊंगा। आपको एक बात बोलूं, 1% भी अब्राहम ने क्वेश्चन नहीं किया, उसके सामने क्वेश्चन मार्क लेके नहीं आया। परमेश्वर पिता, आप कौन हैं, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। और वो ये भी नहीं बोला कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे वो करूँगा, कैसे तू मेरे वंश को वो करेगा। ये सब क्वेश्चन के साथ नहीं, परंतु परमेश्वर की आवाज़ को सुना, आज्ञाकारिता में वो आगे बढ़ा। हालेलुया। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। दूसरा उदाहरण हम अब्राहम का ले रहे हैं, उत्पत्ति 22 उसके 2 और 3 में। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था तब अब्राहम आज्ञाकारिता के साथ आ गया, परंतु एक और आज्ञाकारिता उसके जीवन में उसने किया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उत्पत्ति 22 उसका 2 और 3 यहाँ पे लिखा हुआ, उसने अपने पुत्र को अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझको बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो अब्राहम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। सुनेगा बहुत ध्यान से। एक बात को मैं ऐसा बोलूँगा, 100 वर्ष की आयु में उसको एक पुत्र हुआ। लगभग मैं ऐसा बोलता हूँ, जब इसाक 12 से 17 साल की उम्र का होएगा, हालेलुया, उस समय परमेश्वर ने फिर से उसकी परीक्षा लिया और परमेश्वर ने बोला, ले अपने बेटे को और मौर्य पर्वत पर मेरे लिए उसको होम बलि करके चढ़ा दे। प्रियों, 100 वर्ष की आयु में 30 साल के बाद परमेश्वर के साथ चलते चलते एक संतान को पाया। लगभग
से 17 साल के बाद परमेश्वर अब उसकी परीक्षा फिर से ले रहा है। वो और बूढ़ा हो गया है, अब वो उसके कहना चाहिए सारी चीज़ें और भी कहना चाहिए डिम होती चली गई होंगी उसके जीवन की। अब उसके जीवन में एक ही एक लौता पुत्र है, वो इतना प्रिय और इतने वर्ष के बाद उसको वो कितना उसके साथ खेलता था और कितना उसके साथ वो अपना जीवन बिताता होएगा, कितनी अपनी बातों को वो बात करता होएगा। उस बेटे को परमेश्वर ने बोला जा और उसको मौर्य पर्वत पर मेरे लिए कुर्बान कर दे, उसको मेरे लिए बलिदान कर दे, उसको मेरे लिए बलि करके चढ़ा दे, होम बलि करके चढ़ा दे। मैं ऐसा बोलूँ प्रियों, 1% भी वो नहीं झिझका। लिखा हुआ, सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर 2 सेवकों को लेकर और अपने बेटे के लिए होम बलि की लकड़ी चीरकर और कूच कर दिया, उस स्थान के ओर चल दिया जिसकी चर्चा परमेश्वर ने किया था। हालेलुया। इस अध्याय को आप पढ़ना जरूर से। परमेश्वर इस अध्याय में आपके लिए कुछ बात को रखा है। आपकी परीक्षा के समय में, आपके दुख के समय में, जब आप आज्ञाकारी होते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीवन जीते हैं, अब वो दुख के समय में परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देता है। यहाँ पर अब्राहम ने अपनी परीक्षा के समय में परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। हालेलुया। वो ना कुड़कुड़ाया ना बुड़बुड़ाया, गया मौर्य पर्वत पे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मौर्य पर्वत पर उसने क्या किया? मैं ऐसा बोलूं, पर्वत के पहले उसने अपने दोनों सेवकों को बोला, यहीं गधे के पास ठहरना, मैं और बेटा ऊपर जा रहे हैं, हम लोग होम बलि चढ़ाकर और वापस लौट कर आएंगे। अब्राहम की बात में प्रोफेसी थी, अब्राहम की बात में कन्फेशन था, अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए वो 1% भी उसने डाउट नहीं किया। वो इस बात को जानता था, जिसने मरी हुई कोख में से, सारा की मरी हुई दशा में से, उसकी कोख जो मरी हुई थी उसमें जब वो उसने संतान दे सकता है, तो मेरे बेटे को जो अगर मैं उसको होम बलि भी कर दूं तो उसको तो भी वो जीवित कर देगा। ये था उसका विश्वास। उसके अंदर में इतनी आज्ञाकारिता थी कि उसने छुरी लिया, आग लिया और अपने बेटे को लिया और उसके कंधे पर उसने लकड़ी को लादा और चल दिया उस पर्वत की तरफ। हालेलुया। वहाँ पर उसने पत्थर की वेदियाँ बनाई, उस पर लकड़ी रखा और उसके बाद उसका पुत्र पूछता है, पिता हमारे पास लकड़ी है, आग है, छुरी है, परंतु होम बलि की भेड़ कहाँ पर है, वो मेमना कहाँ पर है? तब उसको रास्ते में अब्राहम एक बात को बोलता था। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस बात को बोलकर उसने हियाव दिलाया। बोले सुनिए, बोलता है परमेश्वर के पर्वत पर उपाय होता है, इसलिए उस पर्वत का नाम यहोवा यिरे रखा गया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम की आज्ञाकारिता के कारण उसको वहाँ पर आशीषित किया। हालेलुया। और वहाँ पर परमेश्वर ने, सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर पिता ने अब्राहम को आशीषित किया। परमेश्वर पिता ने अब्राहम को बहुतायत की आशीष दिया। जब उसने वहाँ पर जाकर अपने पुत्र को उस वेदी पर लिटा दिया, इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने अपने पुत्र को बांधकर उस वेदी पर लकड़ियों पर रख दिया। और जब उसने छुरी को उठाया तब परमेश्वर ने आवाज़ दिया, बोलता मैं इससे जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज हमें आशीष मिल जाती है, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छी सब बातें, तब ऐसा बोलते अरे कौन सा प्रभु। हालेलुया। अरे कुछ नहीं होता है, अरे क्या तुम प्रभु प्रभु कहते हो। जब खूब पैसा आ गया, जब अच्छी पोस्ट आ गई, जब अच्छा सब कुछ आ गया, तब हम वो कीमत जो प्रभु के लिए हमको देनी है ना, वो भी भूल जाते। कई बार जब हमारे जीवन में प्रभु हमको नहीं देता तो उस समय बोलते, प्रभु अगर तू मेरे को नौकरी देगा तो मैं पहली सैलरी तुझे दूंगा, प्रभु अगर तू मेरे को ऐसा करेगा तो मैं अपने जीवन में इस बात को ऐसा करूंगा, प्रभु अगर तू मेरे को ऐसा करेगा तो मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा। पर जब मिल जाता है तो प्रभु के सब बातों को, उन प्रतिज्ञाओं को सब भूल जाते हैं। परंतु यहाँ पर अब्राहम उस बेटे को ले जाकर कुर्बान करने के लिए रख दिया।
तब परमेश्वर ने उसको उस स्थान पर आशीष दिया। इसलिए वो वहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा के पर्वत पर उपाय होता है। इसलिए उस पर्वत पे वहाँ पर उसने परमेश्वर पिता के लिए बोला, यहोवा यिरे उपाय करेगा। हालेलुया। आज्ञाकारिता आशीष को लेके आती है प्रियों। वहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया। चलिए जल्दी से यहोशू के लिए मैं एक बात को बताऊंगा, बहुत अद्भुत बात है। अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, अगर आप परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मान रहे हैं, आप उसके वचन से आप अपने आप को लबरेज कर लिए हैं, भर लिए हैं, और आप अपने जीवन में जो कुछ भी करेंगे, मैं ऐसा बोलूँ, निश्चय सफल होंगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे मार्केट डाउन क्यों ना हो, फिर भी आप फ्लरिश करेंगे। चाहे ये संसार बोले आप जीने वाले नहीं, आपके शरीर में ये बीमारी हो चुकी है, हो सकता है आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई ऐसी घटनाएं हो गई हैं और अब आप बोलो कि नहीं, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा। मैं ऐसा बोलूं, आप परमेश्वर के साथ अगर चल रहे हैं तो हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको विजयी करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर की एक बड़ी योजना है, और जब तक वो योजना आपके जीवन में पूरी ना हो जाए, वो ना आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा। और वो तो ऐसा बोलता है, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। वो परमेश्वर ना आपको छोड़ता ना त्यागता है। हालेलुया। और वहां पे लिखा हुआ यहोशू 11 उसके 15 में लिखा हुआ, जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसके अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी। और लिखा हुआ, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया, और जो आज्ञा यहोवा के दास को दी गई थी। हालेलुया। लिखा हुआ, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना नहीं छोड़ी। एक एक आज्ञा को यहोशू ने पूरी किया। मैं ऐसा बोलूं, यहोशू के ऊपर मेंटल आया, मूसा की चादर आई। सुनेंगे बहुत ध्यान से। आज्ञाकारिता जब हम रहते हैं, आज्ञाकारिता में जब हम रहते हैं, तो वह अभिषेक इम्पार्ट होता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग संस्था के प्रति आज्ञाकारिता है, सरकार के प्रति आज्ञाकारी हैं, परिवार के प्रति आज्ञाकारी हैं, परंतु जीवित परमेश्वर के प्रति नहीं। हालेलुया। मैंने कमिटमेंट किया था, सुने का बहुत ध्यान से। जब मैं छोटा था, मैं अपनी बड़ी माँ लोगों के पास रहा करता था। रेडियो में शॉर्ट वेव में शनिवार के दिन मैं अंकल डॉक्टर DGS दीनाकरण का प्रोग्राम ट्यून किया करता था। छोटी सी इतनी बड़ी यीशु बुलाता उस दिनों में आया करती थी। उस यीशु बुलाता को जब मैं पढ़ता था, मैं कई गवाहियों को पढ़ता था, तो मैं हमेशा एक बात को बोलता था, मैं कोई बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ कर नहीं आया, बहुत अच्छी कहने चाहिए बातें मेरे साथ नहीं हुई, परंतु एक बात मैं बोलूँगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। उन दिनों में मैंने एक कमिटमेंट किया। मैंने बोला, प्रभु अगर मेरे को आप इसी देश में एक छोटी सी नौकरी भी देंगे तो मैं आपकी सेवा करूँगा। मैं ऐसा बोलूँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग के समय में 24 साल मेरी जॉब को हो गए हैं। 24 साल में जॉब में रहते हुए प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे बुलाए जाने पर उनको क्वेश्चन है, हालेलुया, परंतु आज मैं इस बात को बोलूं, मैंने छुटपन में जब मैं चौथी या 5वीं क्लास में था, तब इस बात का कमिटमेंट किया था, और मैं आज उस बात को कर रहा हूं। जब प्रभु ने मेरे को नौकरी दी, जब प्रभु ने मेरे को अच्छे घर दिया, जब मेरे पास कार है, जब मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं प्रभु को छोड़ कर नहीं बैठ गया। हालेलुया। तब मैं ये नहीं बोला, अरे नहीं जाने दो, कौन सा प्रभु, क्या प्रभु। मैं उन आशीषों में खो नहीं गया, परंतु मैं आज भी प्रभु की उस सेवा को कर रहा हूँ। और इस YouTube के माध्यम में इस बात को मैं बोलना चाहता हूँ, वो प्रभु मुझे जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाएगा। हालेलुया। उसका मेंटल मेरे ऊपर है, उसकी छत्र छाया मेरे ऊपर है। वो प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का मेंटल मेरे ऊपर है। वो परमेश्वर मुझे संभाले हुए, वो परमेश्वर जिसने ना मुझे कभी छोड़ा ना कभी त्यागा। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूँ, जब मैंने इस बात का कमिटमेंट किया, हालेलुया, फिर मैं अपने आप से पीछे मुड़ कर नहीं देखा। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस बात का कमिटमेंट आप कर दें प्रभु के सामने, उसको आप जरूर से पूरा करें। चाहे उसके लिए दुख आए, तकलीफ आए, चाहे आग बरसे, चाहे पानी गिरे, चाहे ठंड पड़े, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, फिर भी आप उसके कार्य के लिए आप जब निकलते हैं, तब वो परमेश्वर आपको जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाता है। निश्चय वो यहोशू के साथ रहा, निश्चय वो मूसा के साथ रहा। हालेलुया। वो
वो आज मेरे और आपके साथ भी रहेगा। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस बात को महसूस कर सकता हूं। हालेलुया। प्रभु ने ना मुझे कभी छोड़ा ना त्यागा, जबकि मेरे जीवन में मैं बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरा। मैं इस बात को, एक बात को बोलूंगा, सुने का बहुत ध्यान से। यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना नहीं छोड़ी। जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया और मूसा ने जो भी बातें यहोशू को बोला, यहोशू ने सारी बातों को किया। सारी मतलब सारी बातें, एक भी बात उसने भूमि पर गिरने नहीं दिया, सब कुछ को पूरा किया। आज मैं आपको ऐसा बोलूं, परमेश्वर आपसे और मुझसे आज्ञाकारिता चाहता, इसी प्रकार की आज्ञाकारिता को चाहता। सुने का बहुत ध्यान से, क्योंकि यहोशू विजय को बताता है। हालेलुया। यहोशू वो लीडर बना जब उसने इज़राइलियों को, मूसा के बाद इज़राइलियों को लेकर वो मूसा मिस्र देश से बाहर आया, और उसके बाद कितने और मैं कहूँ जनरेशन बढ़ गई होगी, उसके बाद यहोशू उनको लीड करने वाला लीडर बना। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको और मुझको लीडर बनाएगा। वो परमेश्वर आपको और मुझको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा जब हम आज्ञाकारिता में रहते हैं। हालेलुया। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। सुनिए का बहुत ध्यान से, यूसुफ और मरियम, चौथा पॉइंट मैंने उदाहरण में रखा है। सुनिएगा, यूसुफ और मरियम ने परमेश्वर की आज्ञा और व्यवस्था के अनुसार किया। हालेलुया। उन्होंने लिखा हुआ, और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए। उन्होंने व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह का पालन पोषण किया, उस व्यवस्था को पूरी किया, उस व्यवस्था के अनुसार वो चले। हालेलुया। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, जब तक आप उन बातों को पूरी नहीं कर लो। हालेलुया। और एक विधि होती थी, एक बातें होती थी, उन विधि, उन बातों को, नियमों को उन्होंने पूरा करने के लिए परमेश्वर के मंदिर में गए और मंदिर में जाकर यीशु मसीह का अर्पण किया। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, प्रभु यीशु मसीह के माता पिता आज्ञाकारी रहे। हालेलुया। जो संसारिक माता पिता थे, उन्होंने आज्ञा को माना। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में हम सीखते, पांचवा पॉइंट है, सुनिएगा, यीशु मसीह अपने जीवन में आज्ञाकारी रहा। हालेलुया। यीशु मसीह से हमें सीखने की आपको और मुझको ज़रूरत है। हालेलुया। सुनिएगा, लिखा हुआ इब्रानियों 5 उसका 7 और 8 में इस प्रकार लिखा हुआ, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता है प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। मैं प्रियो, आज आपको एक बात बोलूँ, आप जिस भी निराशा में, हताशा में, जिस भी प्रॉब्लम में हैं, अगर आप फेस कर रहे हैं, अगर अभी तो आप आज्ञाकारी नहीं अपने माता पिता, अपने परिवार के, अपने बड़े लोगों के, तो आप आज उनके आप आज्ञाकारी बने। साथ ही साथ आप परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी ज़रूर से बने। आपके जीवन में अगर आप आज तक असफल हो रहे हैं, इसका कारण आप कहीं ना कहीं आज्ञाकारिता में नहीं हैं। आज्ञाकारिता आपके जीवन में आशीष को लेके आती है। हो सकता है आपके जीवन में आपको एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत है, परंतु आप आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए वो ब्लॉकेज आपके जीवन में। हो सकता है आपको एक अच्छा जीवन साथी अभी तक नहीं मिला हो, जीवन संगनी नहीं मिली हो, उसका मेन कारण है आप अभी तक आज्ञाकारी नहीं हुए हैं। आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं हुआ है, उसका मेन कारण है आप आज्ञाकारिता परमेश्वर पिता के प्रति नहीं हुए हैं। जहाँ जहाँ आपको सबमिशन में होना है, जहाँ जहाँ आपको अधीनता में होना है, वहाँ आप अधीनता में रहें, आज्ञाकारी रहें, आप निश्चय आशीष को पाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा। चलिए जल्दी से हम आशीषों की प्रतिज्ञा आज्ञाकारिता में है। आशीषों की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आज्ञाकारिता में रखा है, जो प्रभु हमसे चाहता। सुनिएगा, सबसे पहली आशीष परमेश्वर हमारे लिए बोलता है, तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। आपको और मुझको वो बोल रहा, तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। वो परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन लिया। और क्या बोलता है, निर्गमन 19:5 में बोलता है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे
तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। समस्त पृथ्वी में से उसने मुझको और आपको निज धन ठहरा दिया है। हमको चुन लिया है, हमको सेवा करने के लिए बुलाया है। हम चोजन जनरेशन हैं, अलग किए हुए हैं। भीड़ में नहीं रहें, परंतु भीड़ से आपको अलग करके रखा गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अलग रखा है, इस बात को अपने माइंड में बैठा के रख लें। हालेलुया। आप और मैं अलग बनाए गए हैं। हालेलुया। हम उसकी स्वरूपता समानता में बनाए गए हैं। यीशु मसीह में हम अलग कर दिए गए हैं, उसके चुनाव में हम हैं। इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है इसलिए अब तुम मेरी मानोगे तो, हालेलुया, हालेलुया, और मेरी वाचा का पालन करोगे तो समस्त पृथ्वी पे तुम मेरे निज धन ठहरोगे। मेरी बातों को, मेरी आज्ञा को, मेरी विधियों को, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे। निश्चय शब्द लगा दिया प्रियो। निश्चय इस बात को बोलता है, निश्चय प्रभु आपको आशीष देगा। जिस प्रकार भजन संहिता 23 में बोलता, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूँगा। क्योंकि वो दाऊद जो है वो इस बात को निश्चयता के साथ बोल सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहा, इसलिए वो इस बात को बोल सका। हालेलुया। बोलता मेरी बात वाचा का तुम पालन करोगे तो तुम, कहना चाहिए, मेरे निज धन ठहरोगे। आप उसके निज धन हैं। चिंता नहीं करिए संसार क्या बोल रहा है, चिंता नहीं करिए लोग क्या बोल रहे हैं, चिंता नहीं करिए लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं, परंतु इस बात के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद दे। वो परमेश्वर आपके साथ हैं, वो आपकी सहायता करेगा, वो निश्चय आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देगा। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 4 उसका 30 इस प्रकार से बोलता, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ोगे। ये दिन अंत के दिन चल रहे हैं प्रियो, और पहले से परमेश्वर पिता ने इस भविष्यवाणी को कर दिया था। बोलता अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ोगे और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ेंगी। आज विपत्ति है, महामारी एक विपत्ति के समान है। पानी नहीं गिर रहा है, लोगों की नौकरी चली जा रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, इवन आने वाले समय में हो सकता अकाल और बहुत सारी बातें और होने वाली हैं। उस समय के लिए प्रभु पहले से ही बोल दे रहा है, ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ेंगी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना। हालेलुया। तब उसकी ओर फिरना और उसकी मानना, वो आपको बचा लेगा, वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको छुड़ा लेगा, वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, क्योंकि आप निज धन हैं, क्योंकि आप उसकी प्रजा हैं। हालेलुया। बाइबल साहब बोलती है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया। तुम अपने नहीं परंतु दाम लेकर मोल लिए गए। हाँ, पर मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं, अलग लोग हैं। पतरस की पत्री में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक हो। हालेलुया। तुम पहले कुछ भी नहीं थे, परंतु अब अंधकार में से छुड़ाकर ज्योति में लाए गए हो, ताकि उसके गुण को प्रकट करो। आप और मैं उसके गुण को प्रकट करने के लिए बनाए गए हैं। चिंता किस बात की करते हैं? ये संसार के नियम में हम नहीं खेलते, हम परमेश्वर पिता के नियमों को खेलते हैं जो उसने हमारे लिए तय किए हैं। संसार के नियम से ऊपर हम स्वर्गीय नियम में चलते हैं। हालेलुया। हम एक अलग रैम में, एक अलग डायमेंशन में चलते हैं, इसलिए तो हमारी आशीष के लिए हम ऊपर की ओर देखेंगे, संसार की ओर नहीं ताकेंगे। संसार के लोग संसार की बातों पे और संसार के मार्केट पे ध्यान देते हैं, हम स्वर्ग के परमेश्वर की ओर ध्यान देते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलता अंत में जब तुम इन विपत्तियों में और अंत के समय में इन संकटों में पड़ोगे, तुम मेरी आज्ञाओं को मानना, मेरी ओर फिरना। हालेलुया। आज आप उसकी ओर फिर जाएं प्रियो, वो आपको बचाएगा, वो आपको छुड़ाएगा और आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। जल्दी से व्यवस्था विवरण 5 उसका 29 सुनेगा। दूसरा पॉइंट मैंने ऐसा बनाया, परमेश्वर सदा भला करेगा। सदा मतलब सदा, और क्या बोलता? भला होता कि उसका मन सदैव ऐसा ही बना रहे। बोलता कि
वे मेरे भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। अगर आपका मन सदा परमेश्वर की ओर लगा रहे, मैं ऐसा बोलूं, आपके जीवन में निश्चय भलाई रहेगी। हालेलुया। मैं एक बात को बोलूं, मेरी माँ बड़े दुख और तकलीफ़ को उठाई। हालेलुया। बहुत सारी बातें थी, मैं उसको शेयर नहीं कर सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा बोलूं, जब उन्होंने अपने मन को प्रभु की ओर लगाई, उन्होंने अपने मन को प्रभु के वचन पे लगाई और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती चली गई। सारे लोग एक ही बात बोलते थे, हाय रे इसके जीवन में क्या होगा, इनके 4 बच्चे हैं, हस्बैंड है नहीं, अब इसके जीवन में आगे क्या होगा। मैं ऐसा बोलूँ, स्वर्ग का परमेश्वर आज हम 4 भाई बहनों की रक्षा, मदद और अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। हम चारों बहुत अच्छे से हैं और प्रभु में हम आशीषित हैं। इस बात के लिए मैं उस बात को डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, वो परमेश्वर है जो हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। दुनिया बोलती थी हाय रे क्या होएगा, परंतु मैं ऐसा बोलूँ, स्वर्ग का परमेश्वर बोलता मैं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में भलाई को करूँगा। हालेलुया। संसार की बातों को नहीं सुने, संसार के लोगों के बातों पे मन नहीं लगाएं। मेरी माँ ने परमेश्वर की बातों पर मन लगाया, सदैव अंत तक, मृत्यु तक उन्होंने परमेश्वर के वचन पर फोकस किया। हालेलुया। और प्रभु ने उनके जीवन में आशीष उनको दिया। साथ ही साथ आज मैं उनकी संतान इस बात को बोल सकता हूँ, मैं भी यीशु मसीह में मेरी माँ की प्रार्थना के कारण आज यहाँ खड़ा हूँ। और मैं ऐसा बोलूँ, उस माँ की प्रार्थना के कारण, उनकी परमेश्वर के साथ चलने के कारण और भली बातों को हम अपने जीवन में देख रहे हैं। हालेलुया। चलिए तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, परमेश्वर यहोवा भी हमारे लिए करुणामय वाचा का पालन करता है। जब हम उसके पीछे चलते हैं, जब हम उसके विधि नियमों को मानते हैं प्रियो, वो अपनी वाचा का पालन करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो वाचा का परमेश्वर, वो प्रॉमिस कर वो करने वाला नहीं, उसने जो प्रॉमिस किया, जो वाचा दिया है, उसको वो पूरा करेगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदल दे। जो बात उसने कही है उसको वो पूरी करेगा। हालेलुया। वो बात आपके और मेरे जीवन में निश्चय पूरी करेगा। इस वचन के अनुसार अव्यवस्था विवरण 7 उसके 12 में बोलता, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी करुणामय वाचा का पालन करेगा, जिससे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी है। वो परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर, मैं ऐसा बोलता हूँ, हालेलुया, वो आपका परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेके आएगा। और वो जो पूर्वजों से उसने जो वाचा को बांधी थी, उसको आपके जीवन में पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। उस वाचा को पूरी करने के लिए वो जागृत है, अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हालेलुया। वो मुर्दा नहीं है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है, वो हर कार्य को कर सकता है। मेरा परमेश्वर जीवित है। इस बात के लिए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। रे नामा शेर ले रे वे, वो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। जब आप उसके साथ चलते, जब उसकी आज्ञा को आप आज से मानना शुरू करें, कुछ भी हो जाए आज्ञाकारिता में बने रहें। अगर आपसे प्रार्थना नहीं बन रही है फिर भी बोले, प्रभु आप मुझको प्रार्थना करना सिखाएं। प्रभु मेरे से ये कार्य नहीं बन रहा, प्रभु जी वचन को पढ़े, प्रार्थना करे और बोले, प्रभु मैं ये चीज़ को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, प्रभु जी आप मेरे जीवन में आप काम करें, प्रभु आप मेरे जीवन को बदल दे, प्रभु नाश होने से बचा ले, मुझको आज्ञाकारिता में लेके आए। यीशु मसीह का उस वचन को पढ़कर बोले, प्रभु आपने अपनी देह में रहते हुए, प्रभु आपने दुख उठा कर, प्रभु आप आज्ञाकारी कैसे बने, आप मुझे भी आज्ञाकारी बना दीजिए, आप मुझे आज्ञा मानना सिखा दीजिए। वो प्रभु आपको और मुझको आज्ञाकारिता में आशीष देगा। हालेलुया। और निश्चय आप उन बातों को निश्चय अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। चलिए जल्दी से चौथी बात, परमेश्वर हमारी संतान और भूमि की उपज और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा, हमारी भलाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर संतान की, भूमि की उपज और पशुओं की, कहना चाहिए, बढ़ती करेगा।
हालेलुया। वो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में जागृत है। वो व्यवस्था की बात को पूरा करता है। जो उसने विधि नियम जो हमें दिए, जब हम उसका पालन करते हैं तो वो अपने भी प्रॉमिस का, वो अपनी वाचा का पालन करता है। वो यहाँ पर क्या बोलता है, व्यवस्था विवरण 28 उसका 11 इस प्रकार से बोलता, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। सब चीज़ों की बढ़ती होगी। हालेलुया। आज आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जब संसार में एक कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं प्रियो, हम आज्ञाकारिता में हैं, हम प्रभु के चरणों में बैठे हुए, प्रभु ऐसा बोलता है, वह अपने लोगों पर भला बनता है, वो अपने लोगों के ऊपर भलाई करता, वो अपने लोगों के ऊपर करुणा करता है। हालेलुया। हमारा और आपका परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी परमेश्वर है। वह आपको और मुझसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए तो आज मैं और आप जीवित हैं, इसलिए तो आज मैं और आप भले चंगे पाए जाते, इसलिए तो हम अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं, इसलिए तो मैं ऐसा बोलूं, हम अपने जीवन में बहुत सारी भलाइयों को देख पा रहे हैं प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातें करने जा रहा है। चलिए जल्दी से 5वीं बात मैं आपको बताऊं, वह तेरी आयु को बढ़ाएगा और आपके दिन कल्याण के होंगे, आपके सब दिन कल्याण के होंगे। पहला राजा 3 उसके 13 में इस प्रकार से बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है, फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। बोलता तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जैसे परमेश्वर ने यहाँ पर बोला, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर परमेश्वर ने इस बात को उसके ऊपर प्रकट किया। पहला राजा 3 अध्याय उसके 14वें वचन में किसको बोलता? सुलेमान को बोलता, अगर तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों पर चलेगा। आज आप और मैं परमेश्वर पिता के मार्गों पर चले, नहीं छोड़े जवानों, नहीं छोड़े प्रिय लोगों, नहीं छोड़े मेरे दोस्तों परमेश्वर के मार्गों को। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन एकमात्र प्रभु और उद्धार करता है। आप उसके पीछे तो चलें, आप निश्चय आशीष को पाएंगे और वो आपकी आयु को बढ़ाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अय्यूब 36 उसके 11 में, यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करेंगे। अगर आप परमेश्वर की सुनेंगे और उसकी सेवा करेंगे, आपके दिन कल्याण के और सुख के होंगे। इस बात को लिख लें। चाहे विपत्ति चाहे कैसी भी हो, महामारी कैसी भी हो, आने वाले दिन चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को निश्चय पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ सुनेगा बहुत ध्यान से, मैं एक बात को और बोल दूं, दुख और तकलीफ से होकर हमको गुजारना बाइबल में लिखा हुआ है, परंतु इस दुख और तकलीफ में परमेश्वर हमारे को बल देगा। इस दुख तकलीफ परेशानी के समय में परमेश्वर हमारा बल बन जाएगा। वो हमारा बल हमारा भजन का विषय रहेगा। हालेलुया। उस प्रभु की ओर ध्यान दें और उसकी ओर फोकस करें, वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा। 6वीं बात, आप आशीष पाओगे सभी बातों में। सभी बातों में परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को देने जा रहा है। आप जब परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, याकूब 1 उसके 25 में इस प्रकार से बोलता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा काम करता है। आपको और मुझको वैसा ही काम करना जो परमेश्वर चाहता, जो परमेश्वर पिता आपके और मेरे जीवन के लिए चाहता, आज से वो करना शुरू कर दे। निश्चय आप अपने कामों में आशीष पाएंगे, सभी कामों में आप निश्चय आशीष पाएंगे। मैं ऐसा बोलूँ, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके पढ़ाई में, आपकी हर बातों में जो आप कर रहे हैं प्रियो, हालेलुया, सब में प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। 1 यूहन्ना 3 उसके 22 में लिखा हुआ, और जो कुछ हम मांगते वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं
और जो उसे भाता है वही करते हैं। जब आप जो उसको भाता है वो करते हैं, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु निश्चय आपको आशीषित करता है, निश्चय वो आपको बढ़ाएगा और फ्लरिश करेगा। आखिरी और अंतिम बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ब्लेसेड बात मेरे और आपके लिए। वो यहाँ पर बोलता है वह आपको पवित्र नगर में प्रवेश करने देगा और अधिकारी बनाएगा। प्रियो सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रकाशित वाक्य 22 उसके 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, अपने वस्त्र धो लेते हैं। और लिखा हुआ क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। मैं ऐसा बोलूँ, स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश करेंगे जब आप मन को फुरा लेते, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते, यीशु मसीह को अपना जीवन आप दे देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन की दशा दिशा को बदल देगा। यीशु मसीह को आज ही आप अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। अपने जीवन में बोले, प्रभु मैंने बहुत पाप किए, मैंने ऐसे ऐसे काम किए हैं प्रभु जी, और मैं इन पापों को मानता हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ 1 यूहन्ना उसके 1, 7, 8 और 9 को जब आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ जैसा वह ज्योति में है और हम ज्योति में चलते हैं तो हम उसके साथ सहभागिता करते हैं, और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। यीशु का लहू हमें सब श्रापों से, हर बंधनों से मुक्त कर देगा, हर प्रकार के पाप से, चाहे वो आपके पाप लाल रंग के क्यों ना हो, हेम के नाई श्वेत कर देगा। मेरा प्रभु आपको शुद्ध, साफ और पवित्र करके अपना बेटा और बेटी बना लेगा। आप पिता के लिए ग्रहण किए जाओगे, जैसे यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। जब आप उसको ग्रहण कर लेते हैं, आप उसके राज्य में, आप उसके उस नगर में प्रवेश करेंगे, आप उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, उस जीवन के पेड़ के पास आने का आपको अधिकार मिलेगा। वो आपको अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। वो आपको अधिकारी बनाएगा। वो यीशु मसीह आपको अपने गले से लगा लेगा। हालेलुया। वो गाना तब वो फुलफिल होगा, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, वो यीशु मसीह आपको अपनी बाहों में ले लेगा। हालेलुया। आज आप इसी वचन के अनुसार प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आज ही अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दें। आज से आज्ञाकारिता मानना शुरू कर दे। आज से आप आज्ञाकारी बालकों की नाई उसके पीछे चले। अभी तक हो सकता है आपने अनाज्ञाकारिता किया। मैं जवान आपसे बातचीत कर रहा, बच्चों में मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ, जवान लोगों, बुजुर्ग लोगों और ऐसे लोग जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। हो सकता आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट, बहुत सारी चीज़ें देखी हो और आपके अंदर में कटुता आ गई हो सकता आपके अंदर में ऐसी बातें आ गई हो, नहीं कोई प्रभु नहीं, कोई कुछ नहीं, परंतु आज अपना जीवन आप प्रभु को दे दें, यीशु के पास आ जाएं, उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा। प्रभु इन वचनों के अनुसार निश्चय आपको आशीष दे। आइए हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रभु इन वचनों के अनुसार निश्चय आपको आज्ञाकारी बनाएगा। निश्चय आप आज्ञा मानने वाले बनेंगे। हम प्रार्थना करेंगे आज्ञाकारिता के लिए कि प्रभु आप हमें आज्ञाकारी बालक बनाएं, बेटा और बेटी बनाएं, आज्ञा मानना सिखाएं प्रभु जी। हम जहाँ भी अनाज्ञाकारिता करते प्रभु जी, आप हमको इस बात को सिखाएं प्रभु। हमारे जीवन में जहाँ जहाँ आपको जो बातें पसंद नहीं हैं वो हमारे जीवन से दूर करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में प्रभु जी। ओ प्रभु जी, मेरे इन भाई बहनों को, इन दोस्तों को प्रभु जी, इन प्रिय लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इन बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए प्रभु जी, ओ जो कहीं ना कहीं प्रभु अनाज्ञाकारिता में, हाँ प्रभु मैं भी अनाज्ञाकारिता में, हमारे पाप अपराधों को क्षमा कर, अपने लहू से हमें धो के शुद्ध, साफ और पवित्र कर दे प्रभु जी। आज से हम आपकी आज्ञाओं को माने, आपकी विधि नियम और चेतावनियों को माने, जो वचन आप चाहते प्रभु जी, ओ प्रभु जी पूरी बाइबल के अनुसार हम आपके वचन के अनुसार जीवन को जीने वाले बन सके प्रभु जी। ऐसी हम दया चाहते, जो आपकी इच्छा, आपकी योजना में प्रभु उसको हम पूरा करें यीशु के नाम में। और प्रभु आप हमें निश्चय आशीष देंगे, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम आपको सारा आदर, महिमा और सम्मान देते यीशु के नाम में प्रभु जी। जो आप आकाश और पृथ्वी के कर्ता प्रभु
प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, अपने लहू से हमें धो के शुद्ध, साफ और पवित्र करें। भाई बहनों के जीवन के, उन बच्चों के जीवन को जहाँ कहीं भी अनाज्ञाकारिता है वो जीवन यीशु के नाम में दूर हो जाए। जहाँ कहीं भी हमसे पाप हुआ, जहाँ भी हमसे गलतियाँ हुई, जहाँ भी हमारे जीवन में ऐसी बातें आए प्रभु जी, और जिन बातों ने आपको दुखी किया प्रभु जी, हम उस बातों के लिए आपसे क्षमा को मांगते। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध, साफ और पवित्र कर और अपनी संतान बना ले। हे मेरे मन यहोवा को धन के, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन के। प्रभु आज से हम आपके नाम को धन कहते। आज ही प्रभु जब हमने आपके वचन को सुना, इन दोस्तों ने, इन प्रिय लोगों ने जब आपके वचन को सुना प्रभु जी, आज से आज्ञाकारी बनकर प्रभु आपके पीछे चलने वाले हो सके। मैं हर एक यूट्यूब के इस वचन को सुनने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके जीवन में आपकी आज्ञाकारी ताज है प्रभु जी। और प्रभु मैं और हमारे ये सब प्रिय लोग प्रभु जी आपकी आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाएं, यही हम प्रार्थना करते, ताकि हम प्रभु आपके साथ स्वर्ग में पाए जाएं प्रभु जी। हम सब आपके साथ वहाँ पे पाए जाएं, यही हमारी प्रार्थना। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे और आपका नाम महिमा पाए। जहाँ जहाँ प्रभु जी हम में कमी घटी है उसको दूर कर दें प्रभु जी। आप बदल दें हमारे जीवन को, बदल दें हमारी दशा दिशा को। सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन। हालेलुया। आप जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के साथ ही साथ रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल के साथ जुड़े थे। इस बात के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको इन वचनों के अनुसार निश्चय आशीष दे और आपकी दशा दिशा को बदले। परमेश्वर आपके साथ रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके जीवन में अगर कोई गवाही है तो ज़रूर आप हमारे को शेयर करें। हम आपके लिए ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके साथ रहे। शालोम।